तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लीच के 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपने ब्लीच देखा होगा तो पक्का आपको ये जानने की इच्छा हुई होगी कि ब्लीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है। एंड आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। एंड हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइसेस आ रही होंगी तो प्लीज़ उन्हें एडजस्ट कर लेना बिकॉज मैं कहीं बाहर आया हूँ और यहाँ पर वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप नॉइसेस को एडजस्ट कर लेंगे तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। नंबर 6 पे आते हैं जेनरो से यामामोटो। तो यामामोटो जो है वो सोल सोसाइटी के हेड कैप्टन है एंड सारे जो कैप्टन हैं हमारे सोल सोसाइटी में उन सबके जो हेड हैं। यामामोटो जो है वो एक फायर टाइप एलिमेंट जानपाकुतो को यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इनकी बंकाई का नाम है ज़ांकानो इताची जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। यामामोटो का जो सबसे बड़ा जो मेन पावर है वो है उनका स्पिरिचुअल प्रेशर। उनका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसको कोई कैप्टन लेवल कैरेक्टर भी नहीं झेल पाता है। जेनरो यामामोटो ने एक टाइम पे 2 कैप्टन से फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे जो कि थे शुनशुई और उकितामे, जो कि खुद में ही बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं। शुइनशू की जो ल्यूटेंट है कानाओ, उनको यामामोटो ने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ये डरा दिया था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। यामामोटो ने आइजन को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, भले वो आइजन को हरा नहीं पाए थे क्योंकि आइजन ने उनकी जो जानपाकुतो की एबिलिटी थी उन्हें सील कर दिया था, क्योंकि उसे भी डर था कि अगर यामामोटो अपनी फायर टाइप जानपाकुतो को यूज़ करेगा तो आइजन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो पाएगी। एंड आइजन भी यामामोटो से फेस टू फेस फाइट करने से डरता था। यामामोटो की जो मेन पावर है वो है उसकी बांकाई। उसकी बांकाई में वो जो जितनी भी फायर है वो अपनी एक स्वॉर्ड में ले लेता है एंड जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड की टिप को नीचे टच करता है तो बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं जिससे उसने यूहाबाहा के क्लोन को भी डिफीट कर रखा है। एंड जो अपनी यामामोटो की जो बांकाई है उसमें वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है एंड बहुत ज़्यादा ओपी पावर है। तो यामामोटो नंबर 6 पे है एंड चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे आता है इचिबे। इचिबे जो है वो स्क्वाड 0 का कैप्टन है जिसमें सिर्फ 5 मेंबर्स हैं एंड इचिबे अकेले ही जितने भी कैप्टन हैं ना सोसाइटी में उन सबको सोलो कर सकता है। जो अपना इचिबे है उसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी भी कह सकते हैं। इचिबे जो है वो एक इंक टाइप की जानपाकुतो को इस्तेमाल करता है जिससे वो नेम मैनिपुलेशन कर सकता है। इचिबे जो है उसकी शिकाई की जो स्पेशल एबिलिटी है उसमें वो अपनी ब्लेड से इंक को रिलीज़ करता है एंड वो जो इंक है वो अगर किसी भी नेम को कवर कर लेगी दैन उसकी जो पावर है वो उसके ब्लैक में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपको नहीं समझ आया है तो जैसे कि अपना जो इचिबे है वो यूबाहा से लड़ रहा था तो उसने यूहाबा के ऊपर लिख दिया था ब्लैक एंट, जिससे जो यूबाहा है उसकी जो मेन पावर है वो एक एंट के बराबर हो गई थी। मतलब जो अपना सिंपल जो इचिबे है वो नेम मैनिपुलेशन कर सकता है। इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो शायद मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये मान लो कि जो यूहाबाहा है वो ब्लीच का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है एंड इचिबे ने उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। एंड जब यूहाबाहा ने इचिबे को जान से मार दिया था, इचिबे के पीसीस कर दिए थे, दैन उसी सेकेंड उसने इचिगो को बोला था कि वो उसका नाम ले। जैसे उसने उसका नाम लिया तो इचिबे वापस से रीजनरेट हो गया एंड वापस से ज़िंदा हो गया एंड यूहाबाहा के मारने के बाद भी अपना इचिबे ज़िंदा रहा। सोचो इचिबे कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इचिबे अकेला ही यामामोटो एंड ऑल जो जितने भी सोल सोसाइटी में अपने शिनिगामी हैं उन्हें अकेला हरा सकता है। तो इची के बारे में इतना ही अभी आप जान लो तो आपके लिए बहुत है। चलते हैं नंबर 4 पे एंड नंबर 4 पे आता है अपनी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी। तो मुझे इसके बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है पर चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इचिगो के बारे में। तो इचिगो अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इचिगो एक हॉलो, फुल ब्रिंगर, एक शिनिगामी एंड मतलब सब कुछ है। एक ग्रुप प्रोजेक्ट है अपना इचिगो का जो बर्थ है वो प्लान किया था आइजन ने, बट उसने आइजन के प्लान को ही चौपट कर दिया। इचिगो के पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हैं जैसे कि हॉलो मास्क फॉर्म, हॉलो मास्क वर्जन 2, वास्तु लॉर्ड, डांगाई फॉर्म एंड मुगेस्तु। एंड अब तो वो फुल ब्रिंगर की पावर को एंड क्विंशी की पावर को उन अपनी शिनिगामी की पावर से मिक्स कर रहा है। जो अपना इचिगो है उसका मेन जो अटैक है वो है गेत्सुगा तेंशो। गेत्सुगा तेंशो जो है वो स्पेस तक को काटने की पावर रखता है। अगर इचिगो के फीड्स की बात करें तो उसने ग्रिमजो को उसकी आरंका जो उसकी रिकनरेशन फॉर्म है उसमें हराया है, उल्कियोरा को उसकी सेकंड रिलीज फॉर्म में हराया है एंड इचिगो की जो सबसे खतरनाक जिसमें फॉर्म आती है ना वो है वास्तु लॉर्ड। वास्तु लॉर्ड में वो एक पूरा का पूरा हॉलो बन जाता है। बट अगर इचिगो की सबसे पावरफुल फॉर्म की बात करें जो कि मांगा में दिखाई गई है वो है ट्रू सेलिब्रेशन बांकाई, जिसमें उसने यूहाबाहा तक को हरा दिया है। जो अपना इचिगो है, अगर मेरे हिसाब से आप इचिगो की सबसे पावरफुल फॉर्म पूछोगे तो वो है मुगेत्सु। मुगेत्सु से उसने
आइजन तक को बीच से चीर दिया था। पर मुगेत्सु को सिर्फ वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, एंड जैसे वो मुगेत्सु को इस्तेमाल करेगा वो अपनी सारी शिनिगामी पावर्स खो देगा। तो इचिगो फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अपनी ब्लीच यूनिवर्स में। तो अब चलते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आता है आइजन सोस्के। यस गाइस, आइजन आप बोलोगे मैंने इचिगो को आइजन से नीचे क्यों रखा, तो जो अपना आइजन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, एंड उसकी जो मेन पावर आती है ना आइजन की, वो है उसकी इंटेलिजेंस। बट मैंने उसको इचिगो से ऊपर क्यों रखा, उसका जो मेन आंसर है वो है ह्यूगोकू। तो ह्यूगोकू की मदद से आइजन लिटरली इमॉर्टल बन जाता है एंड अपनी बहुत से इमेंस पावर को गेन कर लेता है। आइजन के पास है इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, इमेंस ड्यूरेबिलिटी। आइजन इमॉर्टल है, मतलब आइजन को मारा नहीं जा सकता है। आइजन कीडो में एकदम मास्टर है, एंड आइजन जब अपने कैप्टन लेवल पे था ना, तभी उसने 2-3 कैप्टन लेवल बंदों को तो ऐसे ही पेल दिया था। आइजन चाहे तो सोल सोसाइटी में सारे के सारे शिनिगामी को वो अकेले मार सकता है। आइजन को जब कैद कर दिया था 20,000 साल के लिए, एंड जब आइजन अपनी कैद से बाहर निकला था तो उसने सिर्फ अपनी 20% पावर में ही अपने एक कीड़ों को यूज़ किया था, जिसे यूहाहाबाहा की एक बहुत बड़ी आर्मी मारी गई थी। आइजन जब रिलीज़ हुआ था तो यूहाहाबाहा को मारने में आइजन का बहुत बड़ा हाथ था। आइजन ने इचिगो के साथ मिलकर ही यूहाहाबाहा को मारा था। आइजन अपने बीलीच का मेन एंटागनिस्ट है। आइजन बहुत पावरफुल है, एंड आइजन ने ही इचिगो का बर्थ प्लान किया था। आइजन की मेन पावर मैंने आपको बता दी है, वो है उसका दिमाग। तो आइजन के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे है यूहाबाहा। तो यूहाबाहा जो है वो ब्लीच का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर नहीं, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, एंड ये एक विलन है, एंड ये है द किंग ऑफ, या आप इसे गॉड ऑफ क्विंशीज भी कह सकते हो। जो अपने यूहाबाहा है वो एक पहला क्विंशी है जिसको यामामोटो ने 2000 साल पहले हरा दिया था। बट अब जब यूहाबाहा आया है तो उसके पावर है सोल किंग की पावर्स, एंड उसकी जो यूहाबाहा की मेन पावर है वो है उसकी ऑलमाइटी की पावर क्या है, जो अपना यूहाबाहा है वो 1000 साल बाद का भी फ्यूचर देख सकता है, एंड जब वो फ्यूचर देखेगा एंड वो उसमें से कोई भी सुटेबल फ्यूचर को चूज़ कर सकता है एंड उसे रियलिटी बना सकता है। जैसे कि समझ लो आइजन जो है वो यूहाबाहा से लड़ रहा है, एंड आइजन ने अपने कीड़ों का इस्तेमाल करके यूहाबाहा को मार दिया। देन जो अपने यूहाबाहा है वो फ्यूचर को देखेगा एंड वो फ्यूचर में देख लेगा कि आइजन उसको मारने वाला है, एंड वो एक ऐसे फ्यूचर को चूज़ करेगा जिसमें उसने आइजन को मार दिया, तो जिससे वो उस फ्यूचर को रियलिटी बना देगा एंड देन वो आइजन से जीत जाएगा। तो यूहाबाहा की यही मेन पावर है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यूहाबाहा के ऊपर, अगर आपको देखनी होगी तो कमेंट कर देना। चलते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आता है हमारा सोल किंग। तो हाँ, तो जो हमको एनिमे में और मांगा में सोल किंग दिखाया गया है वो सिर्फ एक सोल किंग का शेल है। जो असली सोल किंग है, जो अपना असली सोल किंग है, वो बहुत साल पहले जिंदा था, एंड वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड था कि वो चाहे तो पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो चाहे तो यूहाबाहा, यामामोटो, इचिगो, आइजन सबको अकेले हरा सकता है। जो अपना सोल किंग है ना, उसका राइट हैंड ही इतना, मतलब जो उसका राइट हैंड है ना, जो उसका दिल है, उसके बॉडी पार्ट्स है ना, वो अब एक कैरेक्टर में बन चुके हैं ब्लीच में। अगर आप ब्लीच देखते हो तो आपको पता होगा, एंड वही इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं कि वो एक कैप्टन लेवल बंदे को हरा सकते हैं। एंड सिंपल मैं ये कहना चाहूँगा कि सोल किंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द ब्लीच यूनिवर्स। तो अगर सोल किंग को हटा दें तो यूहाबाहा इज़ सो पावरफुल, एंड जो यूहाबाहा है वो सोल किंग का ही बेटा है। एक मैंने आपको मेजर स्पॉइलर दे दिया। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम वीडियो।